तो गाइज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 15 अक्टूबर की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए हैं उन सब के बारे में। और गाइज मानो या चाहे ना मानो, लेकिन आज की शिफ्ट के जितने भी पेपर थे वो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत 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 हार्ड पेपर थे। मैं मान सकता हूँ कि अगर इसमें कोई 15 क्वेश्चन भी कर रहा है ना एकदम सही, तो उसका आराम से हो जाएगा। तो गाइस चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो पास में बेल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है उसे जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी सबसे पहले एनालाइज की वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन है कि चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर है वीणा। तो गाइज हम बात कर लेते हैं थोड़े से और महत्वपूर्ण संगीत वादकों और उनके यंत्रों के बारे में। तो गाइज हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन कौन है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्ला खान और भीमसेन जोशी। और गाइज हम बात करें संतूर से, तो संतूर में आपको याद रखना है पंडित शिव कुमार को, बांसुरी में आपको याद रखना है हरिप्रसाद चौरसिया को, तबला में आपको याद रखना है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, सरोद में आपको याद रखना है अलाउद्दीन खान, अली अकबर, ये बहुत बार पूछा गया है। शहनाई में आपको याद रखना है बिस्मिल्ला खान। तो गाइस जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी, तो इसका भी आंसर बिस्मिल्ला खान है। ठीक है। तो गाइस उसके अलावा सितार में आपको याद रखना है पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज और अनुष्का शंकर। सारंगी में आपको याद रखना है शक्कुर खान और पंडित राम नारायण। गाइस वीणा में आपको याद रखना है जिया मुसौद्दीन डागर। रुद्र वीणा में आपको एक ही है असद अली खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछ लिया है। मोहन वीणा में आपको याद रखना है पंडित विश्व मोहन भट्ट। और वायलिन में आपको याद रखना है चंद्रशेखर, वीजी योग और लालूगिरी जयरामन। और इसके बाद में पखवाज से बहुत बार पूछा जाता है, इसमें तोताराम शर्मा को आप जरूर याद रखिएगा। गिटार में आप याद रखिएगा ब्रजभूषण काबरा को। और गाइस थोड़े से और कर्नाटक संगीत के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आप याद रखिएगा राधा कृष्ण श्रीनिवास अय्यर को और रामानुजन अयंगर को। और हिंदुस्तानी गायन में आपको याद रखना है मल्लिकार्जुन मंसूर को, पंडित जसराज को, गंगूबाई हकल को, क्योंकि गंगूबाई हकल किराना घराना से संबंधित हैं, ये भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा आपको याद रखना है रहीम फैमुद्दीन और साजन मिश्रा। इतने सब अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। गाइज हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बौद्धों की अधिकतम संख्या भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के व्यक्ति हैं। गाइज क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान दिया गया, तो आर्टिकल 163 में। तो गाइज हमारा आगे वाला क्वेश्चन है कि 1854 में भारत की पहली कपाल मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये स्थापना 1854 में मुंबई में हुई थी। गाइज हमारा आगे वाला क्वेश्चन है कि दत्ती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की, तो लगभग 1735 से 1756 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पिता थे दत्ती दुर्ग ने बतामी चालुक्यों के सामंत थे और ये राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर सत्ता में आए। कीर्तिवर्मन आप याद रखिएगा जिसे ये सत्ता में हराकर यहाँ तक पहुँचे। तो गाइज हमारा आगे वाला क्वेश्चन है कि पौधे को सूर्य से कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है लगभग 1 से 2%। गाइज हमारा आगे वाला क्वेश्चन है कि सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप कब आयोजित हुई थी पहली बार, तो ये 1991 और 92 में मणिपुर में आयोजित हुई थी। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी में उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया, तो इसका आंसर है केलुचरण महापात्र ने। गाइज हमारा आगे वाला क्वेश्चन है कि संभाजी का जीवन और मृत्यु के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो इसका आंसर है मेधा। गाइज हमारा आगे वाला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस इज विच टाइप ऑफ डिसीज, मतलब कोरोना वायरस किस तरह की बीमारी है, तो ये इन्फेक्शन से फैलने वाली एक बीमारी है। गाइज हमारा आगे वाला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में जनवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। गाइज हमारा आगे वाला क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति को केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो मकर विलक्कू। गाइज आप सभी को जितने भी त्यौहार हैं ये सभी याद करके जाने। तो गाइज थोड़े टाइम में मैं एक त्यौहार पर वीडियो ले आऊँगा स्पेशल, जिसमें सभी त्यौहार को कवर करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गाइज हमारा आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत के कोयले के भंडारों से भरपूर है, तो दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी घाटी, पेंच कन्हान घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन था नीति निर्देश तत्व से। तो गाइज नीति निर्देश तत्व भाग 4 में है, इसे आयरलैंड से लिया गया है और 36 से 51 तक नीति निर्देश तत्व हमारे हैं।
गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षित महतो को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की सबसे कम सांद्रता हमारे शरीर में कब होती है? तो सुबह के समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत कम होती है। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? तो हिमाचल के वर्तमान राज्यपाल हैं शिव कुमार शुक्ला, जो जनवरी 2023 में हिमाचल के 22वें राज्यपाल बने हैं। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 1836 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1836 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप क्या होता है? इसका वास्तविक मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप का जो वास्तविक मान होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो गाइज संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। और गाइज अभी के एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि डूरेंट कप का किससे है संबंध? तो डूरेंट कप क्रिकेट से संबंधित है। और भी जितने वाले आपको स्पोर्ट्स से याद करके जाने हैं। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में कौन सा उद्योग मुख्य था? तो वैदिक काल में मुख्यतः उद्योग था वो पशुपालन था। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रुप माइक्रो फाइनेंस से संबंध है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट में कुछ आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन था कि 1761 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। यह अफगान आक्रमणी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच में लड़ा गया युद्ध। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत लिया और मराठा के इतिहास में सबसे बुरी हार इसे माना जाता है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ब्लू अम्ब्रेला किताब के लेखक रेसिकन बॉन्ड हैं और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हम देख लेते हैं, शायद आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं। पहला है द रूम ऑन द रूफ, दूसरा है रोड्स टू मसूरी, तीसरा है द चेरी ट्री, चौथा है ए फ्लाइट टू पिजम, नेक्स्ट है टू मच ट्रबल और लास्ट है द पेंथर मून। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस्य कालीन मूर्ति कब प्रसिद्ध हुई? तो ये कुषाण के समय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने यानी कि महाभियोग का प्रस्ताव कब आया? तो 2018 में राज्यसभा के 71 सांसदों ने भारत में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक शर्मा के खिलाफ क्या कर दिया? महाभियोग पर हस्ताक्षर कर दिया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अहिंसा कौन करते थे? महात्मा गांधी जी करते थे। तो उनका जन्मदिन कब होता है? 2 अक्टूबर को। तो बस इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो शब्द जुड़ा है। तो यूरो शब्द एक फुटबॉल कप से जुड़ा हुआ है। यूरो फुटबॉल कप अक्सर आपने सुना होगा। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन में किस संगीतकार का जन्म ग्वालियर में हुआ? तो गाइज ऐसे तो बहुत सारे संगीतकार थे लेकिन उनमें से मुख्य ऑप्शन आपके जो था वो तानसेन था। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है? तो राउरकेला। और भी जो लोहे और इस्पात संयंत्र हैं वो आपको याद करके जाने हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में भारत सरकार ने किस कथकली नृत्यांगना को पद्म भूषण दिया? तो मिलिना साल्विनी को दिया, ये इटली में रहने वाली हैं। गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दिल दीवाना है गाने में गायिका कौन है? तो गाइस इस गाने में गायिका है ये थी अलका याग्निक। तो इसी की तरह एमटीएस के 2 शिफ्टों के क्वेश्चन डन होते हैं। थैंक यू।